नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल साधना केंद्र में। हमारे चैनल पर आध्यात्म और धर्म से जुड़ी रोचक बातें बताई जाती हैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको धर्म से जुड़ी अनेक जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों, आज हम सुनेंगे अक्षय नवमी की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, धन में अक्षय वृद्धि होती है। दोस्तों, अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और उसकी छांव में बैठकर भोजन करने का विशेष महत्व होता है। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। अक्षय नवमी की पूजा में व्रत कथा का पाठ करना आवश्यक होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद कथा पढ़ने आपके धन में अक्षय वृद्धि होती है। आपके परिवार के लोगों को आरोग्यता के साथ सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी की व्रत कथा। एक राजा थे। उनका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाते थे। इसके उनका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उनके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब के प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल और राज्य बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य में से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं न, सत मत छोड़ना, सुरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके फिर भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम खोजते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें पहचाना नहीं, फिर भी उन्हें अपने पास रख लिया। बेटे बहू भी नहीं सोच सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े साम्राज्य के मालिक भी हो जाएंगे, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के जब बाल गूंथ रहे थे उसी समय पीठ पर अपनी सास के मस्सा देखा। उसे यह सोच कर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है उसी प्रकार मेरी सास के पीठ पर भी मस्सा था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं और चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत मान रखा वैसे ही सबका मान रखे। कहते कहते सारे परिवार का सुख ना। तो ये थी अक्षय नवमी की कथा। यह नवमी के दिन अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए।
अक्षय नवमी का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन श्री हरि, विष्णु और शिव जी की पूजा करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं इस दिन अक्षय नवमी का व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। तो अक्षय नवमी या आंवला नवमी से जुड़ी एक और कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक समय धन की देवी माँ लक्ष्मी भ्रमण करने धरती पर आई। इस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की आराधना कर रहे हैं। यह देख उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया। लक्ष्मी जी ने कहा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी की इस सोच विचार में मग्न हो गई। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि भगवान विष्णु और शिव जी को एक साथ केवल आंवले के पेड़ के सन्मुख ही पूजा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आंवला ही है जो बेल और तुलसी दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की भावपूर्ण पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देख श्री हरि और शिव जी प्रकट हो गए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवला पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का दोगुना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। साथ ही